जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू करने की है और पिंक एमआरएफ नाम से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की है। तो दोस्तों यह नगर निगम ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों, पटना नगर निगम ने। यह पटना नगर निगम ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2023 को किस निवेश फर्म ने एक ब्लॉक डील में आईडीएफसी फॉरेस्ट बैंक के 15 करोड़ शेयर हासिल किए? तो दोस्तों यह किसने किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं जीक्यूजी पार्टनर्स ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उज्ज्वल योजना के तीसरे चरण के तहत कितने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, स्टोव और रिफिल मिलने की उम्मीद है? तो दोस्तों उज्ज्वल योजना के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, अब तीसरा चरण स्टार्ट होगा और इसमें दोस्तों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें कितने स्टोव और रिफिल बांटे जाएंगे? तो दोस्तों यह बांटे जाएंगे 7.5 मिलियन पूरे अपने देश भारत में बांटे जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा पैकेज पेश किया है, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों शामिल हैं? तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा पैकेज पेश किया है, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों शामिल हैं? तो दोस्तों ऐसा करने वाली है कर्नाटक सरकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है और कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से कौन सा दस्तावेज आधार ड्राइविंग लाइसेंस और नौकरियों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा? तो दोस्तों 1 अक्टूबर से कौन सा दस्तावेज आधार और ड्राइविंग लाइसेंस और नौकरियों के लिए एकल दस्तावेज का रूप में काम करेगा? तो दोस्तों यह करेगा जन्म प्रमाण पत्र करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस की थीम क्या है 2023 की? तो दोस्तों इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग।
सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। तो दोस्तों कौन सा देश 13वें नंबर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश बना है। तो दोस्तों 13वां स्थान हासिल किया है अपने देश भारत ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो दोस्तों अगस्त महीने में भारत की थोक मुद्रा सूचकांक मुद्रास्फीति क्या थी। तो दोस्तों यह थी 0.52%। 0.52% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए फिच रेटिंग्स का विकास पुनर्नुमान क्या है। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फिच रेटिंग द्वारा विकास पुनर्नुमान क्या है। तो दोस्तों यह है 6.3%। 6.3% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए LIC द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रस्तुत लाभांश चेक की राशि क्या है। तो दोस्तों LIC द्वारा 2022-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक चेक प्रदान किया है। वह कितने रुपए का है। तो दोस्तों वह है 1831 करोड़ रुपए का। 1831 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल को भारत में लाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने BAE सिस्टम के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों BAE के सिस्टम के साथ किसने साझेदारी की है। दोस्तों ये की है लॉर्सन एंड ट्रूबो। लॉर्सन और ट्रूबो ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्सॉन मोबिल के स्नेहन ब्रांड मोबिल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है ऋतिक रोशन को, यानी ऋतिक रोशन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्शन मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर, यानी दोस्तों ऋतिक रोशन लिखा जाता है इंग्लिश में, उन्हें बोला जाता है दोस्तों ऋतिक रोशन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मास्टर कार्ड
इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने खनिज और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए GSITI के साथ 5 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं दोस्तों भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी दोस्तों इसरो ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसरो जो है, इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है, और नहीं तो दोस्तों इंग्लिश में है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो दोस्तों याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों लिम्फोमा जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2023 को किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहला C295 परिवहन विमान सौंपा? तो दोस्तों पहला C295 परिवहन वायुसेना को किसने सौंपा है? तो दोस्तों यह सौंपा है एयरबेस ने। एयरबेस ने सौंपा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 वर्षों में ई कोर्ट चरण 3 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों 4 वर्षों में ई कोर्ट के चौथे चरण के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 7210 करोड़ रुपए। 7210 करोड़ रुपए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने MSMI के लिए सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किस कंपनी ने MSMI के लिए सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है ब्रिजस्केप ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एयर इंडिया की प्रोजेक्ट अभिनंदन पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों एयर इंडिया की प्रोजेक्ट अभिनंदन पहल का प्रथम फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका प्रथम फोकस है सामान संबंधी समस्याओं का प्रावधान करना और छुट्टी हुई उड़ानों से निपटना। तो दोस्तों सामान्य संबंधी समस्याओं का प्रावधान करना और छुटी हुई उड़ानों से निपटना इसका प्राथमिक फोकस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा देश बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदारी बन गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदारी कौन सा देश बना है, आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है जापान, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।